छोड़िए, आप बोलिए। उसका निदान कुछ हो नहीं रहा है। हम लोग प्रदर्शन या विरोध करते हैं, उसका भी कोई असर नहीं होता, तो कैसे असर होगा? क्वेश्चन पूछने से असर हो जाएगा? इसीलिए न बनाया गया है कि क्वेश्चन पूछिएगा, आपको सबको जवाब मिलेगा। संतोषजनक है उत्तर तब न महोदय। तो कितना हो कीजिएगा, संतोष नहीं होगा। बड़ा प्रदर्शन किया है पार्टी के हमारे विधायकों ने, पार्षदों ने, तो इनकी बात सुनी जाएगी तब फिर क्वेश्चन आवर चले। उठिए, अपना बोलिए। नहीं तो आप तो स्वयं में नहीं है। महोदय, हम लोग का ये कहना है कि जो कैबिनेट शासन महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार जी भी माननीय मुख्यमंत्री उस समय थे, उस समय कैबिनेट से निर्णय हुआ 65% आरक्षण का महोदय। तो ये मामला कहीं ना कहीं हम लोग पक्ष अपना माननीय उच्चतम न्यायालय में रखने में असफल हो गए। तो हमारा ये कहना है कि जो ये 65% आरक्षण का मामला है, इसको संविधान के 9वीं अनुसूची में इसको डाला जाए, ताकि महोदय जो हम लोगों का आरक्षण का जो मामला है, ठीक है, अभी महोदय ये बहुत बड़ा उठाने का समय नहीं मामला है। इसको संविधान सूची में प्रश्नकाल चलने दीजिए, सूची में प्रश्नकाल चलने दीजिए, इसको डाला जाए। इससे माननीय अब्दुल बारी इससे बड़ा महोदय इससे कोई मामला नहीं हो सकता इस राज्य के लिए, जो हम लोग के अति पिछड़े, और मुख्यमंत्री की भी पीड़ा है, मुख्यमंत्री जी की भी पीड़ा है कि ज्यादा से ज्यादा जो पिछड़े, अति पिछड़े लोगों को हम लोग उसको आरक्षण से कवर करें। और ये मामला हम लोग उच्चतम न्यायालय में अपने पक्ष को रखने में असफल हो गए महोदय। तो इस पर चर्चा होना चाहिए, इस पे सरकार का क्या विचार है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम लोग जानना चाहते हैं कि इनकी आगे की योजना क्या है। इसके लिए हम लोग पूरा सब कोई मिल करके लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं इस राज्य के लिए महोदय, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये प्रश्नोत्तर काल के बाद ये महोदय सबसे बड़ा सवाल है कि महोदय जब इस राज्य में हम लोगों की भी पीड़ा है, सबसे ज्यादा हमारे राष्ट्रीय जनता दल और माननीय मुख्यमंत्री जी की पीड़ा है, इनकी भी पीड़ा है महोदय कि ज्यादा से ज्यादा पिछड़े, अति पिछड़े लोगों को हम लोग ज्यादा से ज्यादा आरक्षण में कवर करें, और हम लोग उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं महोदय। आज हम लोग उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बात कर दी, बैठिए बैठिए। महोदय फिर हमसे आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इसके लिए एक आम सहमति बनाते हुए हम लोग इस मामले को संविधान के 9वीं अनुसूची में हम लोग इसको शामिल कराने के लिए लड़ाई। महोदय ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है महोदय, नहीं ठीक नहीं है ये। आप बैठिए, कुछ बात नहीं आएगी। महोदय हाथ जोड़कर विनती है, आप हाथ जोड़ने से नहीं होगा, यहाँ ये सदन हाथ जोड़ने के लिए नहीं है। संरक्षण चाहिए काम करने के लिए। मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, हो गए, आप 10 बार कह चुके। इनकी भी यही पीड़ा है, ये चाहते हैं जैसे दल का जो ये संविधान नियम कानून बना हुआ है हमारे नेता और उसके अनुसार आप लाइए। ऐसे लोगों को, शोषित को आरक्षण देने, इसको हम लोग चाहते हैं महोदय आगे बढ़ाया जाए। और महोदय हमारा ये आग्रह है आपसे कि मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, तो कम से कम ये भी अपने इसके बारे में इनका क्या मंतव्य है हम लोग पिछड़ा विरोधी है, पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी बना है, उस समय ये कहा थे करना होगा। अब नहीं आएगा कुछ, करना होगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, नियमता नहीं है, इसलिए प्रोसीडिंग में नहीं आएगा, करना होगा। तो महोदय अगर मान लिया महोदय, अगर इतना बड़ा मामला पर भी अगर विचार नहीं करेगा महोदय, तो कौन सा मामला यहाँ लाया जाए महोदय, कौन सा मामला लाया जाए? इतना बड़ा ये मामला है महोदय, आज 65% आरक्षण देने की जो बात है, और हम लोग ये शब्द ठीक नहीं है, आपका जो शब्द यूज कर रहे हैं, आप नारा लगा रहे हैं, ये शब्द ठीक नहीं है, हम लोग अपनी ठीक नहीं है, रख सके अपने पक्ष को नहीं हो गया। महोदय।
डिस्टर्ब करना, सदन को डिस्टर्ब करना ये है। मेरा फिर आग्रह है, नहीं, सदन को डिस्टर्ब मत कीजिए। हाथ जोड़कर विनती है आपको बाहर कर इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इनकी भी पीड़ा है, इनकी भी पीड़ा है। आप उनके पीड़ा से क्यों पीड़ित है? वो स्वयं सक्षम है, स्वयं सक्षम है, आप उनके लिए दुखी मत हो। नियम 15 बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सभापति महोदय मैं व्यवस्था पे हूँ, सभापति महोदय मैं व्यवस्था पे हूँ। सभापति महोदय विधान परिषद की नियमावली नियम 15 के अंतर्गत सदन में प्रमाण स्वरूप कोई दस्तावेज या पत्र रखना चाहते हैं तो उसकी पूर्व सभापति से अनुमति ले। नंबर 20 नियम 20 सदन के भीतर किसी प्रकार के सदन का समय जाया न करे। नंबर 1 में झंडा, बैनर, पोस्टर, तख्ती या कोई अन्य चीज लेकर न चलने आए। दीजिए, चलने दीजिए, चलने दीजिए। ठीक है। मोहन बागान की टीम है। हाँ? महोदय, जब इतना बड़ा इशू है इस राज्य में, इससे बड़ा कोई इशू नहीं हो सकता। महोदय, जो हम लोग ने जाति आधारित गणना, आप लोगों ने अपनी बात कह दी है, जाति आधारित इसके बारे में कुछ नहीं होगा। गणना किया था। आप रहना चाहते हैं तो रहें या जाना चाहते हैं तो जाएं। महोदय, आपकी बात आ गई है, नहीं आ गई, आ गई है बात। अब यहाँ समाधान थोड़े हो जाएगा अभी ना। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री जी से जानना, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोलेंगे। इनकी मंशा क्या है? अपनी बात मुख्यमंत्री से पहुंचा दी। पिछड़े अति पीछे और के बारे इसको में बंद कीजिए। इनकी मंशा क्या है? बंद कीजिए। ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? ये हम पहले हम विधानसभा में देखे, यहां देखे, आज तक कभी नहीं था। वो खड़ा हो ना, अरे वो खड़ा हो ना। देखिए, तेजस्वी सरकार में बड़ी बिहार की 65% आरक्षण सीमा को 9वीं अनुसूची में शामिल करना। जरा और देखो ना, नीचे लिखा हुआ है आरक्षण चोर बीजेपी एनडीए। और करो आप सामने जवाब दो। ये इन्हीं लोगों का पार्टी जो है। अरे बैठो ना, तोरा कौन चीज, तोरा कौन चीज, सुन लीजिए। तेरा हस्बैंड का है, तोरा कौन चीज है? बैठा तू, तोरा कौन चीज जो है सो हस्बैंड का है। तो बड़ा देख लीजिए सबको। हम वहां भी देखे, सुनिए, हुए मैंने पहले ही ऐसे में कहा है हाँ। जब माननीय मुख्यमंत्री जब बोलने लगे उस समय आप लोग बैठ जाइए। नहीं तो नहीं, यही हम कहे कि काहे के लिए सब खड़ा होकर कोई आप जरा सोच चुपचाप लीजिए, रहिए। जरा सोच लीजिए कि सब लोगों को कहा कि यही पहन के चलो। तो ये लोग पटिया में रहता, ऐसा तो कोई पार्टी में इस तरह का नहीं किया है।